आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैडम और जनाब का अब तो जो भी व्लॉग आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ झलक के लिए आएगा, यानी कि वोटिंग के लिए आएगा, इसीलिए जल्दी-जल्दी व्लॉग आ भी रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो डब्बा जी जो है फिर भी काफ़ी एफ़र्ट्स करती हैं और जो है उसको अपने कुछ ना कुछ नया दिखाने के लिए, वो जैसा भी हो लेकिन नया दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इनके जो व्लॉग आ रहे हैं दोनों के, वो सिर्फ़ और सिर्फ झलक के लिए आ रहे हैं। इनको वोटिंग चाहिए, लोगों से कनेक्टिविटी चाहिए, तो इसलिए ये व्लॉग आ रहे हैं। तो अभी भी जो व्लॉग आया है वो एग्जैक्टली उसी टाइम से कुछ देर पहले आया है, जबकि झलक का प्रोग्राम आना हुआ होता है, यानी 9:30 बजे आना होता है, तो उसी से कुछ घंटे पहले ही वो प्रोग्राम आया है। इट मीन्स इट इज़ ए रिमाइंडर कि भी आप लोगों को व्यू करने के बाद में आपको वोट करना है, ये सब करना है। तो इसलिए जो एक एज ए रिमाइंडर जो है उन्होंने ये वाला व्लॉग डाला है। और दोनों की कोशिश ये रहती है किसी भी तरीके से इस चीज़ को याद दिलाते रहें और बताते रहें। तो ये वाला जो व्लॉग है ये भी अगेन उन्होंने सिर्फ 2 घंटे पहले करीब डाला, और उसमें भी उन्होंने जो दिखाया है वो मेन यही है कि बस आपको याद दिलाना है। अगर देखा जाए उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी एक्सरसाइज वगैरह, वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह दिखा रहे हैं, स्टेज दिखा दी है, कुछ लोगों से मिल ली है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। हाँ, वो जो सेट पर जब ये गए थे ये लोग बिरयानी लेकर, और जिस दिन इनका शूट होने वाला था उसका भी उन्होंने वहाँ पर दिखाया। यानी जिस दिन एग्जैक्टली वो सब होना था उसी दिन ये लोग बिरयानी वगैरह लेकर पहुँचे थे, आइदर इन्फ्लुएंस करने के लिए या जैसे भी समझ लीजिए। और मैडम की बिरयानी की भी क्या बात कर रहे हैं, जो वो हमेशा ही उसमें अपने मुँह ही से ही तारीफ़ कर देती हैं। जबकि देखा जाए तो कोई भी चीज़ है, आप अपने एफ़र्ट्स के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं कि मैंने इसमें इतने एफ़र्ट्स डाले, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स जो है ना, वो रिज़ल्ट्स तो हमेशा दूसरे ही बताएँगे। लेकिन यहाँ तो जो भी कुछ है वो खुद ही अपने रिज़ल्ट बता देती हैं, अपने ही नहीं वो जनाब के भी रिज़ल्ट बता देती हैं। जनाब तो क्योंकि उनके मेन चाइल्ड हैं, तो उनके बारे में और कौन बताएगा, तो वो उनके भी रिज़ल्ट बता देती हैं कब कैसा हुआ। वो बात दूसरी है कि जब लोएस्ट स्कोर मिला तब से उनकी थोड़ी हवा निकल गई, और तब से वो थोड़ा-सा बोलती हैं तो फिर ज़रा इस तरह से करके बोलती हैं कि यस अच्छा था, बहुत अच्छा था, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, डिफरेंट किया है, बहुत अलग किया है, मुझे प्राउड है। इस तरह की कमेंट्री उनकी उसके साथ में आती है। इस बिरयानी की मैडम तारीफ़ करते नहीं थकती, वो असल में बिरयानी उसे कहना भी पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। उन्होंने जो बासी जो तेल गोश्त होता है ना, यानी कि एक दिन बना हुआ पहले का, वो गोश्त यूज़ किया, स्टीम राइस्ड यूज़ करे, तो ये कह सकते हो कि बासी गोश्त विद स्टीम राइस्ड डिश थी ये। अभी अपने मुँह से ही सबको तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रही हैं। लेकिन अब पता नहीं एग्ज़ैक्टली वो बिरयानी लोगों ने खाने के बाद में उसको कितना पसंद किया होगा, या फिर वो डस्टबिन में गई होगी, या फिर जो टाइम होता है ना भूख का, उस भूख के टाइम पे जो भी कुछ मिलता है वो सब खा लिया जाता है। तो ये इस तरह से कंज़्यूम हुई या कैसे कंज़्यूम हुई, लेकिन डाउट है कि वो बिरयानी भी उतनी अच्छी बनी होगी जितनी अच्छी कि बिरयानी बनती है। अब अपने मुँह से आप कुछ भी कह लीजिए, उसका और भी कोई चाहते तो और भी कोई और बढ़िया सा नाम रख सकते थे, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वैसे ही है। अच्छा, वैसे भी सबको पता है कि मैडम ने कितनी बनाई है, कितनी नहीं बनाई है। अब उसके बाद में जब वो बिरयानी लेके वहाँ पहुँच जाती हैं, तो जनाब आते हैं अपने सेट से कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बिरयानी खा लो। तो उसमें करछी चलाने के लिए, यानी उसको मिक्स करने के लिए भी वो बोलती हैं, इसको मिक्स कर दो। और जनाब जो लग जाते हैं वहाँ पे एक बावर्ची की तरह, जिस तरह से मैडम आ जाती है ना अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए कि भाई ठीक है अब मैंने बना दी है, लाओ मैं हिला कर दिखा दूँ। तो ऐसे ही जनाब वो उसे मिक्स करके दिखाते हैं कि भाई ये बिरयानी जो है इस तरह से वो साफ़ दिखाई दे रहा है, वो स्टीम राइस सारे ऊपर रखे हुए। अब वो जैसे भी समझ लीजिए, लेकिन उसके बाद में फिर उन्हें शर्म भी आती है कि मैं जो है ये जो करवा रही हूँ वो सबके सामने करवा रही हूँ और इनसे करवा रही हूँ। वो बेसिकली उनको देखने पे जब ऐसा लगता है तभी वो बोलती हैं कि हाँ वो देखो सबके सामने ये जो है कर रहे हैं। और जनाब ने भी तेल वाली बिरयानी खाने के बाद में ही परफॉर्मेंस किया। चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो परफॉर्मेंस जिसके बारे में कि वो अभी से मतलब कह रहे थे उस टाइम में, क्योंकि रिजल्ट्स तो बाद में आते हैं, तो वो कह रहे थे कि वो जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, अच्छी है, आप लोगों को पसंद आएगी। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, और जब देखा उसके बाद में कमेंट्री भी कर रही है कि जब देखा उन्होंने उसके बाद में सब लोगों ने जिस तरह पसंद किया तो मुझे बहुत 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 प्राउड हुआ। मैंने हक कर लिया लगा गले से, ऐसा कुछ वो सब मैडम कह रही हैं। यानी कि उनको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। यानी उन्हें तो हर चीज़ ही पसंद आती है अपने मेन चाइल्ड की, लेकिन हाँ इस बार की परफॉर्मेंस थोड़ा डिफरेंट थी। और उसमें ख़ास तौर से जो उनके फेस एक्सप्रेशंस थे
उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। जो डांस था वो जो डांस था, जो कोरियोग्राफर है वाकई में उसकी उनकी कोरियोग्राफर अच्छी है, जो उनको एक अच्छा एक्ट दिया करने के लिए। और उस जब एक्ट अच्छा होता है तो उसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो वो जिसे कहते हैं ना कि फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो उसी तरीके से इन्होंने फेस एक्सप्रेशंस उस वगैरह उसमें बहुत अच्छे दिए, स्टेप्स बहुत अच्छे किए। कुछ जगह इनका गैप रहा, लेकिन चलिए वो जजेस ने उतना ज़्यादा काउंट नहीं किया, लेकिन हर एक जज ने उसको अच्छा बोल दिया। और साथ साथ में वहाँ बोनी कपूर आए हुए थे। बोनी कपूर ने तो अपनी एक सीडी भी दे दी और साथ साथ ये भी बोल दिया कि फ़िल्म का ऑफ़र दे रहे हैं हम, और नेक्स्ट किसी भी फिल्म में हम आपको ज़रूर को मौका देंगे। ये मंच पर पब्लिक के सामने कही गई बहुत सारी बातें होती हैं, फिर उसके बाद में उनका पता भी नहीं चलता। जैसे इंडियन आइडल के जितने भी विनर्स हैं वो इतने ज़्यादा लाइमलाइट में आज भी नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, जो हार गए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 थे, वो काफ़ी ज़्यादा उसके बाद में हिट भी हो गए। तो ये कहना मुश्किल होता है कि जो वहाँ पे परफॉर्मेंस होती है और उस पे जिस तरह के कमेंट्स होते हैं, देखिए जितने जजेस बैठे होते हैं ना, अगर वो एक तो ट्रांसपेरेंट उनको जजमेंट चाहिए, सेकेंडली अगर वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके बहुत एक्सैगरेट करके ये सब चीज़ें नहीं बोलेंगे। अगर ख़राब है तो उसको भी उस तरीके से बोलते हैं और अच्छा है तो वो भी उस तरीके से बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो है इस तरह से आगे आने वाले टाइम में इस तरह से हिट हो जाएगा। और दूसरा ये एक डांस शो है, डांस शो तक ही चीज़ें रहती हैं, उसके बाद में वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होती। जैसे कि अगर शिव की बात करें तो शिव ने इतने सारे अभी तक के रियलिटी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्ट लिया है। यस, उसका नाम बड़ा है, फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब उसको इस तरह से कि फ़िल्म में या किसी उसमें अभी तक भी कोई चांस या किसी प्रोग्राम में ऐसा कोई चांस नहीं मिला है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रियलिटी शो ही होते हैं। ये काफ़ी हद तक जो है व्यूअर्स वगैरह इनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इनको तो ये देखना होता है ना कि टीआरपी कहाँ जा रही है और लोगों के व्यूज़ कहाँ आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब जैसे जनाब ही हैं, जनाब के अगर गाने आते हैं तो गाने तो इतने हिट नहीं होते हैं। जबकि वही जनाब होते हैं, वही ब्लॉगर वाले जनाब होते हैं, वही मैडम के जनाब होते हैं, वही डब्बा के भाई होते हैं। तो इसलिए जो ना ये सब चलता है, लेकिन इसकी असलियत क्या होती है क्या नहीं होती है ये तो वक्त ही बताता है। तो लेकिन इस बार तो मानना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और इसके परफॉर्मेंस में साथ साथ जो है डब्बा को भी बार बार दिखाया गया। तो बेसिकली क्या है कि ये सब सब वोटों का खेल है। तो वोटों का खेल होने की वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश की जाए। गलत भी नहीं है, कोई भी होता है वो अपने उसके लिए कंटेस्टेंट के लिए वोट के लिए ये सब चीज़ें करता है और खूब करता है। अब देखिए जिस से फ़ायदा हो सकता था, यानी डब्बा से फ़ायदा हो सकता है, तो डब्बा को बार बार व्लॉग्स में साथ दिखाया जा रहा है, उसे वहाँ ले जाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और मैडम की भी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो भी इसलिए बार बार दिखा रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, सब कुछ करती हैं। ठीक है, जिससे फ़ायदा नहीं है उसकी क्या ज़रूरत है। वो तो ऐसे ही है कि जैसे सब्जी में तेज पत्ता होता है, अपनी खुशबू दे दी, चलो अब साइड में चलो। ऐसे ही जो है फ़नी को बिल्कुल साइड में कर रखा है, इसलिए उसका जो वहाँ जाना भी बैन हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसके साथ-साथ एक चीज़ और नोट करने वाली है कि मैडम को काम हो या ना हो, लेकिन मैडम जो सेट पे ज़रूर जा रही हैं और लगातार जा रही हैं। रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी वो सेट पर पहुँची हैं, वो भी बच्चे को लेके और बच्चे की आया को लेके। यानी आप समझ ही होंगे किसकी बात कर रहे हैं हम। तो उनको लेकर वो पहुँची है। 40 से 45 किलोमीटर दूर ट्रैवलिंग करके जाना, आना और उसके साथ में उस छोटे बच्चे को भी पूरा एग्ज़ॉर्शन देना। ये कुछ समझ में नहीं आता। ये कुछ इनकी कुछ ज़्यादा ही इस तरह की बात है कि जो मतलब हज़म होने वाली बात नहीं है। ठीक है यार, वो काम पे जाता है, रोज़ जाता है। अगर आपको जाना है तो किसी शूट डे पे चले गए तो समझ में आता है। लेकिन आप हर बार भी जाएँगे तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। और साथ-साथ उस बच्चे को भी पूरा का पूरा इसमें एग्ज़ॉर्शन देते हैं। एक और बात नोट करिए, जितनी बार भी वो आ रही हैं, जा रही हैं, अब वो फीडिंग ड्रेस जो वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो ना वो कॉन्सेप्ट रह गया फीडिंग वाला। अब चाहे वो टी-शर्ट हो, जीन्स हो या फिर वैसे सूट्स हों, वो सब चीज़ें चलती हैं। जबकि आप अगर 40-45 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वो भी बॉम्बे का ट्रैफ़िक है, तो उसके साथ में आपको टाइमिंग वगैरह भी लगने हैं। तो बच्चे की सब फीडिंग वगैरह इन सब का भी आपको ध्यान रखना है, ये सब करना है। लेकिन चलो चलता है, मैडम हैं तो मैडम तो सुपर वूमन है, वो जो कहती हैं वो होता है। वो बच्चे को अगर कह देंगी कि फ़ीड नहीं करना तो बच्चा फ़ीड भी नहीं माँगेगा। तो वो जो कहेंगी वो चलेगा। इनके लिए सब कुछ जायज़ है।
तो चलिए, लगता है कि अभी ये सफ़र थोड़ा सा और जारी रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस ये भी अच्छी आई है, तो इसलिए ये सफ़र अभी जारी रहेगा और देखते हैं आगे और किस तरह से ये अपनी परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं, किस तरह से लाइमलाइट में बने रहते हैं। बस हम सिर्फ इसमें एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जो भी अच्छा कंटेस्टेंट है, जो भी अच्छा डांस कर रहा है, आप अगर वोट कर रहे हो तो आप उसको कीजिए। आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर वोट मत कीजिए कि भाई ये मेरा है इसलिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्रतिभा जो होती है, जो आर्ट होती है, जो अपनी एक तरह की स्किल होती है, वो मर जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स द बेस्ट परफॉर्मर विन। इसी के साथ ही हम एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।